हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम हमारा जो नेक्स्ट पॉलीमर रहेगा इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बोराजीन पॉलीमर के बारे में पढ़ा था। तो आज इस लेक्चर के अंदर हमारा जो सेकंड पॉलीमर रहेगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा पॉलीमर है दैट इज़ अवर फॉस्फोनाइट्राइल पॉलीमर्स। ठीक है, तो हमारा जो आज का पॉलीमर रहेगा, सो दिस विल बी योर फॉस्फोनाइट्राइल पॉलीमर्स, दैट इज़ फॉस्फोनाइट्राइल पॉलीमर। तो हमारा जो पॉलीमर है आज का दैट इज़ अवर फॉस्फोनाइट्राइल पॉलीमर्स। तो जो हमारे फॉस्फोनाइट्राइल पॉलीमर्स होते हैं या फिर इनको हम पॉलीफॉस्फाजीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज अवर पॉली पॉलीफॉस्फाजीन्स। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलीफॉस्फाजीन्स। तो ये हमारे पास ऐसे इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास फॉस्फोरस एटम होगा और नाइट्रोजन आइटम होगा। नाम से ही पता लग रहा है फॉस्फोनाइट्राइल मतलब फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो इन पॉलीमर्स के अंदर हमारे पास फॉस्फोरस एटम होगा और नाइट्रोजन एटम होगा। बिल्कुल अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर होंगे हमारे पास यहाँ पे दोनों एटम। और साथ में हमारे पास इन पॉलीमर्स के अंदर फॉस्फोरस एटम के ऊपर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो डेफिनेशंस होगी हमारे पास इन पॉलीमर्स की, दैट इज़ ये जो डेफिनेशन होगी हमारे पास इन पॉलीमर्स की, कि ये हमारे पास ऐसे पॉलीमर्स होते हैं विच कंटेन अल्टरनेट फास्फोरस एंड नाइट्रोजन आइटम। मतलब फास्फोरस और नाइट्रोजन हमारे पास अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर होंगे विद टू सब्स्टिट्यूएंट ऑन ईच फास्फोरस आइटम। और हर एक फास्फोरस आइटम के ऊपर हमारे पास यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट जो रहेंगे। ठीक है, तो अब जैसे पॉलीफॉस्फाजीन्स हैं, ठीक है, तो हर एक मैक्रोमोलिक्यूल जो होगा इट में कंटेन अप टू 15,000 और उससे ज़्यादा हमारे पास रिपीटिंग यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर विच विल लिंक एंड टू एंड। और जो मोलिकुलर वेट होगा इन मैक्रोमोलिक्यूल्स का, दे आर इन रेंज ऑफ 2 to 10 मिलियंस। ठीक है, और ये जो पॉलीमर्स होते हैं ना हमारे फॉस्फोनाइट्राइल पॉलीमर्स या फिर हमारे पॉलीफॉस्फाजीन्स, ठीक है, दे हैव ड्रॉन वेरी मच अटेंशंस। ठीक है, आजकल इन्होंने दीज डेज इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है वो आपके पास विदड्रॉ करके रखी हुई है, क्योंकि इन पॉलीमर्स जो है इनके अंदर स्पेशल ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इनके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं कि फ्यूचर के अंदर जो है हम इन पॉलीमर्स का जो है आपके पास यूज़ कर सकते हैं एट हाई टेम्परेचर। इसकी वजह से ये जो पॉलीमर्स है हमारे पास, दे हैव ड्रॉन सम स्पेशल इंटरेस्ट। ठीक है, ताकि हम इनका फ्यूचर में जो है वो हाई टेम्परेचर जो है वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पॉलीमर्स हैं दैट इज़ अवर फॉस्फोनाइट्राइल पॉलीमर्स। ठीक है, इनका जो हमारे पास दे हैव अ जनरल अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर यूनिट। इनके अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर यूनिट है हमारे पास, दैट इज़ जो हमारा स्ट्रक्चर यूनिट है इनके अंदर, ठीक है, इट हैव अ जनरल अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर यूनिट। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर यूनिट है इसके अंदर दैट इज़, जैसे मैंने आपको कहा, फॉस्फोरस के ऊपर आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे इस तरह से। ठीक है, और अल्टरनेट पे हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन आइटम होगा। और ये हमारे पास जो है अनसैचुरेटेड हमारे पास स्ट्रक्चर यूनिट होता है इसका। अनसैचुरेटेड मतलब हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो दिस इज होल ट्वाइस एन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा हमारे पास अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर यूनिट होगा, तो दिस इज अवर अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चरल यूनिट। तो इन पॉलीमर्स का हमारा ये यूनिट रहेगा। और जैसे मैंने आपको कहा हर एक जो हमारा फॉस्फोरस आइटम है यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे आपके। ठीक है, तो ये मैंने आपके दो सब्स्टिट्यूएंट लिखा दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर यूनिट होगा ये वाला। और यहाँ पे हमारा आर क्या है, ठीक है, आर जो है हमारे पास दिस कैन बी और एनी साइड ग्रुप। ठीक है, कोई भी साइड ग्रुप जो आपके पास अटैच होगा, एनी साइड ग्रुप विच इज़ अटैच टू दी फॉस्फोरस, जो आप फॉस्फोरस के साथ जो है वो अटैच करोगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास जो यूनिट बन के आएगा, जो बेसिक यूनिट होगा फॉस्फोनाइट्राइल पॉलीमर्स के अंदर, दैट विल बी योर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के साथ है हमारे पास दो आर ग्रुप। ठीक है, होल ट्वाइस एन। तो ये जो है हमारे पास दिस इज बेसिक यूनिट। इन पॉलीमर्स का हमारे पास ये बेसिक यूनिट्स रहेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं फॉस्फोनाइट्राइल कंपाउंड्स, इनको यूजली हम इस तरह से लिखते हैं आपके पास दिस कैन बी रिटन एज योर एन पी। ठीक है, R2 होल ट्वाइस एन, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं हमारे पास, आप मोस्ट ऑफ बुक्स में आप देखोगे दिस कैन बी रिटन एज PnX2 होल ट्वाइस एन। ठीक है, तो एक्स और आर एक ही चीज़ है आपके पास, या तो आप
आर से लिख लो, ये जो हमारे साइड ग्रुप हैं, या फिर आप एक्स के रूप में इन साइड ग्रुप्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ ग्रुप बुक्स में आप या तो आर की फॉर्म में लिखोगे या फिर आपके पास एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो आर और एक्स हमारे पास हैं, ठीक है, तो ये होते क्या है हमारे पास, चलो मैं एक्स लेके चलता हूँ, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या होगा, दिस कैन बी एनी ग्रुप, जैसे मैंने कहा साइड ग्रुप विच इज अटैच टू फॉस्फोरस। तो ये साइड ग्रुप आपके क्या क्या हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी योर ब्रोमीन, दिस विल बी योर हमारे पास फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास थायोसाइनेट ग्रुप हो सकते हैं, हमारे पास मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं, हमारे पास फिनाइल ग्रुप हो सकते हैं, एट्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कोई भी ग्रुप हो सकता है आपके पास इन पॉलीमर्स के अंदर। हमारे पास ये जो पॉलीमर्स होते हैं ना हमारे फॉस्फोनाइट्राइल पॉलीमर्स, इनको हम कॉमनली जो है आपके पास फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इन पॉलीमर्स को हम आपके पास क्या बोलते हैं, दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज योर फॉस्फोनाइट्रिलिक, ठीक है, कंपाउंड्स। इनको जो है हम आपके पास फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से क्लियर हो रहा है फॉस्फोनाइट्रिलिक, ठीक है। मतलब जो हम यहाँ पे आप स्टडी करने जाएंगे, ठीक है, इस पॉलीमर के अंदर जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ अवर फॉस्फाजीन्स, ठीक है। यहाँ पे जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट विल बी योर फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, ठीक है। जहाँ नाम से क्लियर हो रहा है, फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फो मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आपके पास फॉस्फोरस एटम होगा, ठीक है। नाम से क्लियर हो रहा है, फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस, नाइट्रिलिक मतलब नाइट्रोजन, और साथ में आपका क्लोरीन, ठीक है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पॉलीमर क्या होगा आपके पास, ये जो हमारा यहाँ पे आपका जो बेसिक यूनिट होगा, ठीक है, मतलब जो आपका मोनोमर होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो मोनोमर रहेगा दैट विल बी योर, ये तो मैंने आपके पास कॉमन पॉलीमर के बारे में बात की, पॉलीफॉस्फाजीन्स, ठीक है। तो जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, ठीक है, दैट इज़ अवर फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमारे जो साइड ग्रुप होंगे वो कौन से होंगे, क्लोरीन, ठीक है। तो हमारा बेसिक यूनिट यहाँ पे क्या होगा, PnCl2 होल ट्वाइस N, दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास फॉस्फोरस एटम होगा, डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन एटम, ठीक है। और हमारे पास जैसे मैंने आपको कहा हर एक फास्फोरस एटम के ऊपर जो है आपके पास दो ग्रुप लगे होंगे, तो दो ग्रुप यहाँ पे आपके क्लोरीन होंगे, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज योर फॉस्फाजीन्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं आपके पास, दीज आर कॉल्ड एज योर फॉस्फाजीन्स। तो नाम ध्यान में रखना है आपने, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज योर फॉस्फाजीन्स, ठीक है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके पास यूजली इसी तरह से पूछा जाता है, आइदर इन 16 मार्क्स में पूछा जाता है डायरेक्ट कि व्हाट आर फॉस्फाजीन्स, ठीक है, एक्सप्लेन देयर प्रेपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड देयर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ठीक है। या फिर समटाइम्स यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके पास इस तरह से भी पूछा जाता है 10 मार्क्स के अंदर कि एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो समटाइम्स आपके पास बॉन्डिंग जो है वो अलग से 10 मार्क्स के अंदर जो है आपके पास पूछ ली जाती है। तो आपने इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से तैयार करना है, ताकि आपके पास अगर 16 मार्क्स के अंदर आता है आपके पास तो प्रेपरेशन, रिएक्शन और बॉन्डिंग, ठीक है। और अगर 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आए वहाँ पे आपके पास रिएक्शन पूछी जा सकती हैं, या आपके पास प्रेपरेशन पूछी जा सकती है, और या फिर आपके पास अलग से आपकी बॉन्डिंग आ सकती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने इस टॉपिक को तैयार करना है। और साथ में आपको ये भी बता दूँ, ये टॉपिक आपके पास सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा जो है आपके पास ये जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे नेट गेट, ठीक है, वहाँ पे भी ये टॉपिक जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली यहाँ से आप जो है वो क्वेश्चन देखोगे आइदर इन 4 मार्क्स और 2 मार्क्स, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट हो या फिर आप चाहे आपके पास ये गेट के एग्ज़ाम्स हो, या फिर आपके पास जो अदर हमारे पास स्टेट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी इन पॉलीमर्स से हमारे पास क्वेश्चन जो है यूजुअली बन के आता है। तो चलो ये तो होगी आपके पास पॉलीमर्स के रिगार्डिंग हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन की बात, ठीक है, कि ये आपके पास फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स हमारे होते क्या हैं, ठीक है। और हमारे पास मैंने आपको जो बेसिक यूनिट है आपके पास वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो ये जो हमारे ये जो हमारे फॉस्फाजीन्स कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब आई बात इनके एग्जिस्टेंस की। तो ये जो हमारे फॉस्फाजीन्स होते हैं, ठीक है, कॉमन जो हमारे फॉस्फाजीन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ये या तो हमारे पास जो है वो साइक्लिक फॉर्म में होंगे, ठीक है, दे आइदर एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म्स, ठीक है, ट्राइमर्स की फॉर्म में या फिर टेट्रामर्स की फॉर्म के अंदर, या फिर ये हमारे पास जो है वो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, दे एग्जिस्ट आइदर एज लीनियर या फिर हमारे पास ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एन लिखा हुआ है, ठीक है, रिपीटिंग यूनिट इनके। तो एन जो है हमारे पास यहाँ पे 3 to 7 हो सकता है, एन कैन बी योर फ्रॉम 3 to 7, ठीक है। तो अगर एन मेरा 3 होगा दिस विल बिकम PnCl2 होल ट्वाइस थ्राइस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज योर ट्राई
दिस इज ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड ही बोलेंगे अब, यहाँ पे क्या है आपका क्लोराइड है, ठीक है, क्लोरीन है, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रिलिक क्लोराइड हमारा, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे आपके पास एन आपका 4 हो, ठीक है, दिस विल बिकम्स PnCl2 4, सो दिस इज अवर 4 हो गए, दैट मीन्स टेट्रा, ठीक है, टेट्रा फॉस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड्स, ठीक है, दिस इज टेट्रा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स हमारे। इसी तरह से अगर एन आपका 5 होगा तो पेंटा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड बोलेंगे हम, 6 होगा तो इस तरह से आपके पास हेक्सा एंड हेप्टा, इस तरह से हम चलते रहेंगे, ठीक है। तो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो साइक्लिक फॉर्म के अंदर होंगे, ठीक है, जैसे मैंने ये आपके लिखे ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड हमारे, ठीक है, ये आपके पास जो है ये जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं दे एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा पॉलीमर होता है, ये हमारा पॉलीमर जो है ये जो हमारा ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर होता है, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म। ये जो हमारा टेट्रा पॉलीमर्स होता है ये हमारे पास जो है वो 2 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जो पॉलीमर होता है इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ठीक है। एक हमारे पास जो है इसकी चेयर अरेंजमेंट होती है, वन इज़ योर चेयर अरेंजमेंट, इसमें हमारे पास 2 तरह की अरेंजमेंट होंगी, वन इज़ चेयर, दूसरी जो होती है हमारे पास यहाँ पे टब कन्फर्मेशन होती है, जिसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे, हमारे पास लेटर ऑन हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो लीनियर और हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है ही है, लेकिन ये पॉलीमर हमारे पास चेयर और टब फॉर्म में भी जो आपके पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो कॉमन फॉस्फोजीन्स होंगे हमारे पास, या तो वो साइक्लिक होंगे, ठीक है, या फिर हमारे पास वो लीनियर पॉलीमर्स की फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास होंगे। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये जो हमारा ट्राइमर है, ठीक है, तो ट्राइमर में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोरस आइटम होगा, जस्ट लाइक जैसे हमने बोराजीन के अंदर हमने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, ठीक है। अल्टरनेट पोजीशन मैंने आपको कहा, फॉस्फोरस अल्टरनेट पोजीशंस के बारे में मैंने कहा, आपके पास फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जो आपके होंगे वो अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर होंगे, दैट मीन्स हर एक फॉस्फोरस के बाद नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन के बाद जो है आपका फॉस्फोरस होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अवर ट्राइमर, ठीक है। और साथ में मैंने आपको कहा हर एक फॉस्फोरस के ऊपर आपके पास 2 सब्सटीट्यूएंट होंगे, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट हमारे कौन से होंगे, क्लोरीन एटम्स, ठीक है, हर एक फॉस्फोरस के ऊपर आपके 2 क्लोरीन होंगे, और साथ में आपके पास यहाँ पे आपका अनसैचुरेटेड कहा था मैंने, स्ट्रक्चर यूनिट हमारा अनसैचुरेटेड है, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड भी होगा। सो दिस इज़ योर साइक्लिक ट्राइमर, तो ये है हमारा साइक्लिक ट्राइमर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे जो हमारा टेट्रामर है, ठीक है, दैट इज़ ये जो हमारा सेकंड यूनिट है टेट्रामर, इन दोनों को लेके ही हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो टेट्रामर हमारे पास क्या है, 4 हैं हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशंस पे होंगे, फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस नाइट्रोजन, फास्फोरस नाइट्रोजन, और यहाँ पे फास्फोरस, ठीक है। और हर एक फास्फोरस के ऊपर आपके पास 2 क्लोरीन आइटम्स होंगे, ठीक है, वी हैव 2 क्लोरीन आइटम्स ऑन ईच फास्फोरस एटम, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है आपके पास डबल बॉन्ड होके हर एक अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा पॉलीमर है, आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रेपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इस पॉलीमर के बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारे पास जो है आपका साइक्लिक ट्राइमर है, और ये जो है हमारे पास दिस इज़ योर साइक्लिक टेट्रामर, ठीक है। तो ये आपके पास ट्राइमर और टेट्रामर्स जो हैं आपके फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपके पास लीनियर पॉलीमर्स की बात की, तो लीनियर आपको पता है वो इस फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है। ये जो मैंने आपके पास फॉर्म बनाई थी दैट इज़ लीनियर फॉर्म, आपके पास मतलब नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड होगा फॉस्फोरस के साथ, और हमारे पास इस तरह से चेन बनी होगी। तो ये आपके पास जो है दिस इज़ योर लीनियर पॉलीमर, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर पॉलीमर्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 जो आपके ग्रुप होंगे, यहाँ पे हमारे क्लोरीन, ठीक है, फॉस्फोजीन, आप यहाँ पे आप जो है आपके ग्रुप लगा सकते हैं इस तरह से। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि लीनियर पॉलीमर्स जो हैं वो किस तरह से होते हैं, लीनियर बोलो आप या फिर चेन पॉलीमर्स बोल दो इनको। तो जैसे मैंने आपको कहा एन हमारे पास 3 से लेकर 7 तक होगा, लेकिन इनमें से जो आपके पास ट्राइमर और टेट्रामर्स होते हैं इन्हीं को ही जो है आपके पास थोरली जो है वो स्टडी किया गया है, ठीक है। इन्हीं को ही स्टडी किया जाता है हमारे पास ट्राइमर्स एंड टेट्रामर्स को, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ये जो हमारे पॉलीमर्स हैं
इनकी केमिकल रिएक्शंस को लेके, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी इनकी प्रेपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद इनकी केमिकल रिएक्शंस की ओर चलेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टडी द प्रेपरेशन ऑफ दीज फॉस्फोजीन कंपाउंड्स। तो इन पॉलीमर्स को बनाने के लिए, ठीक है, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दीज पॉलीमर्स, ठीक है, जो हमारा सबसे पहला मेथड होगा, इसके अंदर आपके पास क्या किया जाता है कि हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अमोनोलिसिस की जाती है, ठीक है। तो फॉस्फोनाइट्रिली कंपाउंड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अमोनोलिसिस करेंगे हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, ठीक है। पहला मेथड है हमारे पास अमोनोलिसिस ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। अमोनोलिसिस करनी है मतलब रिएक्शन विद अमोनिया, तो मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है इट विल रिएक्ट विद अमोनिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड विल रिएक्ट विद दी अमोनिया, ठीक है। और हमारे पास जो है यहाँ से आपका मिक्सचर जो है वो फॉस्फोनाइट्रिली कंपाउंड का बन के आएगा। मिक्सचर मतलब हमारे पास यहाँ से आपका ट्राइमर बन के आएगा और आपका टेट्रामर बन के आएगा, ठीक है। तो ट्राइमर कैसे बनेगा, जब हम यहाँ पे तीन तीन इन दोनों के मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, दिस विल गिव यू N3, ठीक है, P3 और साथ में आपका Cl6, या फिर मैं अगर इसको बोल लूँ दिस इज PnCl2 होल थ्राइस, ठीक है, PnCl2 होल थ्राइस। और साथ में आपके पास यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास HCl निकलेगा, दिस इज़ योर 9, ठीक है, 9 HCl मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। और अगर मुझे टेट्रामर बनाना होगा तो वी नीड 4 molecules ऑफ अमोनिया एंड 4 molecules ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दिस विल गिव यू N4P4 और Cl8, या फिर आप इसको बोलेंगे PnCl2, ठीक है, राइस 4। साथ में आपके पास जो है वो 12 यहाँ से HCl मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। तो सिंपल सा मेथड है हमारे पास, पहला मेथड सिर्फ अमोनोलिसिस करनी है हमने। अब जो हमारा सेकंड मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फॉस्फोनाइट्रिली कंपाउंड्स, इसमें भी हम आपके पास फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, आपके पास हम रिएक्शन कर देंगे फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की, वी विल रिएक्ट दिस कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। हम इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे विद अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सम इनर्ट सॉल्वेंट, किसी इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन होती है इन दोनों की एट 145 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे हम इन दोनों को रिफ्लेक्स करेंगे, ठीक है। तो जब इन दोनों को रिफ्लेक्स किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो मोनोमर यूनिट होता है दैट इज़ योर PnCl2, ठीक है, ये हमारे पास बन के आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है आपके पास, दिस इज़ योर मोनोमर, ये हमारे पास मोनोमर यूनिट है। जब हम रिफ्लेक्स करेंगे एट 145 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तब हमारे पास ये जो आपके पास मोनोमर यूनिट जो है हमारे पास बन के आ जाएगा। और इस मोनोमर यूनिट को क्या करेंगे, हम फर्दर पॉलीमराइज कर देंगे, ठीक है। दिस मोनोमर यूनिट जो है इट विल पॉलीमराइज, और जब पॉलीमराइजेशन होगी दिस विल गिव यू NpCl2, ठीक है, होल ट्वाइस। तो इस तरह से जो है इस मेथड के अंदर जो है हम आपके पास हमारा पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन के थ्रू हमारे पास जो है आपके पास मिक्सचर बन के आएगा फॉस्फोनाइट्रिली क्लोराइड्स का, जहाँ पे आपके पास साइक्लिक होंगे, ठीक है। और साथ में हमारे पास लीनियर पॉलीमर्स भी आपके पास जो है वो बन के आते हैं। तो अगर मैं सारी की सारी ये जो रिएक्शंस है, अगर जनरल रिएक्शन लिखूँ यहाँ से, ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग X molecules ऑफ दिस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड विच विल रिएक्ट विद दिस X molecules ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तभी हमारे पास यहाँ से आपके पास जो है वो पॉलीमर बन के आएगा। तो ट्राइमर के लिए हमें 3 लेने पड़ेंगे, टेट्रामर के लिए हमें 4 लेने पड़ेंगे, और साथ में जो है आपके पास HCl जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं मैकेनिज्म लिखूँ इस रिएक्शन का, ठीक है, किस तरह से आपके पास ये जो रिएक्शन है वो आपके पास होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ इस रिएक्शन के, ठीक है, अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड जो होता है आपके पास, ठीक है, ये रिएक्ट करता है विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन की वजह से हमारे पास जो है यहाँ से आपके पास जो है वो अमोनियम हेक्साक्लोरोफॉस्फेट की प्रेपरेशन की फॉर्मेशन होती है, दिस विल गिव यू अमोनियम, ठीक है, NH4, और साथ में हमारे पास हेक्साक्लोरोफॉस्फेट, ठीक है। तो दिस इज़ अमोनियम हेक्साक्लोरोफॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड होता है हमारा अमोनियम हेक्साक्लोरोफॉस्फेट, ये आपके पास अनस्टेबल होता है, ठीक है, दिस कंपाउंड इज़ अनस्टेबल, तो एकदम से आपके पास डिकम्पोज कर जाएगा, ठीक है, दिस विल डिकम्पोज, यहाँ से आपके पास जो है आपके पास HCl निकल जाएगा विद द लॉस ऑफ HCl, और वी विल गेट
यहाँ से हमारे पास NH और साथ में हमारे पास जो PCl3 बन जाता है, ठीक है। विल गेट NH PCl3, ठीक है। तो आप बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को यहाँ से ईजिली, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 3 HCl निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आपका बनता है, ठीक है, आफ्टर डिकम्पोजिशन, तो ये जो हमारा होता है, ये जो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन के आया, ये फर्दर जो है आपके पास अंडरगोज कंडेंसेशन, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ से हमारा जो पॉलीमर है दैट इज़ PnCl2 होल ट्वाइस X, ठीक है। और साथ में हमारे पास यहाँ से आपके पास X मॉलिक्यूल जो है वो HCl के रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म है, किस तरह से आपके पास रिएक्शन जो है वो आपके पास ये होती है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे इस रिएक्शन में हमारे पास जो है वो मिक्सचर बन के आएगा, ठीक है। दिस विल गिव यू मिक्सचर ऑफ हमारे पास फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड्स का, जहाँ पे हमारे पास जो है वो लीनियर भी बन के आएंगे और साथ में हमारे पास जो है आपके साइक्लिक पॉलीमर्स जो हैं वो भी आपके बन के आएंगे थ्रू दिस मेथड। अब इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ दीज पॉलीमर्स, तो नेक्स्ट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे कि हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड की, ठीक है। दैट इज़ हमारे पास S4N4 की रिएक्शन करेंगे हम, दैट इज़ S4N4। तो यहाँ 4 सल्फर हैं, टेट्रा सल्फर टेट्रा नाइट्राइड, ठीक है। इसकी हमने रिएक्शन करनी है यहाँ पे विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड हमारे पास SOCl2 के साथ, ठीक है। सो दिस विल गिव यू, यहाँ से हमारे पास जो है दिस विल गिव यू हमारा ट्राइमर जो है यहाँ से आपका बन जाएगा PnCl2 होल थ्राइस, अलॉन्ग विद यहाँ से आपके पास सल्फ़र निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और आपके पास जो है वो क्लोरीन गैस जो है यहाँ से आपकी निकलेगी, ठीक है। तो आप बैलेंस कर सकते हैं उस रिएक्शन को, दिस विल बी 4, ठीक है, और 10 सल्फ़र निकलते हैं यहाँ से हमारे, और 3 ऑक्सीजन होते हैं और 12 क्लोरीन होते हैं हमारे, ठीक है। तो दिस विल बी योर 6, ठीक है, थायोनिल एंड यहाँ से हमारे पास 12 PCl3। अब जो लास्ट मेथड है हमारे पास फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स, दैट इज़ हमें यहाँ पे आपके पास एक पॉलीमर है हमारा, ठीक है, फॉस्फो P3N5 होल डाइस N, इसको जो है हम क्लोरीन के साथ जो है आपके पास हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, इसको हम हीट करते हैं एंड दिस विल गिव यू अवर PnCl2 होल ट्वाइस N, और साथ में हमारे पास जो है वो अदर प्रोडक्ट्स जो है आपके वो साथ में इस रिएक्शन में जो है हमारे निकलेंगे। तो ये हमारे पास कुछ एक मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो है हम आपके पास फोस्फो नाइट्रिलिक कंपाउंड्स की जो है आपके पास सिंथेसिस करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है हमारी, दैट इज़ अवर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज पॉलीमर्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ की अगर बात की जाए, ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होगी इन पॉलीमर्स के रिगार्डिंग, तो ये जो हमारे ट्राइमर्स होते हैं, ठीक है, दैट इज़ अवर PnCl2 होल थ्राइस, और ये जो हमारा टेट्रामर है, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्राइमर होता है हमारे पास, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और टेट्रामर भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। दीज आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये हमारे पास वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और इसका हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो 114 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दिस इज़ 114 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 256 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 256 डिग्री सेल्सियस। और इसकी अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो ये आपके पास जो है वो बेंजीन में सॉल्युबल होता है, ठीक है। दिस इज सॉल्युबल इन बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड ईथर्स के अंदर ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। और जो हमारा टेट्रामर होता है दिस इज़ आल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास, ठीक है, दैट इज़ 123.5 डिग्री सेल्सियस इसका जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, दैट इज़ 328.5 डिग्री सेल्सियस। ये जो कंपाउंड होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं नेचर में, ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर टॉक्सिक इन नेचर। तो अगर मैं आपके पास, तो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से जो है आपके पास मोनोमर यूनिट बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं मोनोमर बढ़ा रहा हूँ, जैसे आपके पास ट्राइमर से मैं टेट्रामर की ओर आया, तो आपका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इन पॉलीमर्स का वो आपके पास बढ़ रहा है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द मोनोमर्स जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा इन पॉलीमर्स का वो आपके पास बढ़ेगा।
अब हम बात करेंगे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है इन कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास, ठीक है, तो वो आपके पास क्यों आएगी। तो यहाँ पे जो हमारा जो हेलोजन एटम है इन पॉलीमर्स के अंदर, ठीक है, जो हमारा हेलोजन एटम होता है दैट इज क्लोराइड एटम इन कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, तो आपके पास जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास फॉर मैनी ऑफ दीज रिएक्शन। इन कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस होती हैं वो मेनली इसी बॉन्ड की वजह से होती है, दैट इज़ योर फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड जो हमारे पास होता है। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जो हमारे पास रिएक्शंस होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है ये आपके पास रिएक्टिव होता है। देखो यहाँ पे आपके पास, आप सभी को क्लियर है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाएगी बॉन्ड के अंदर, और क्लोरीन एटम आपके पास रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास जो है यहाँ से आपके पास इस हेलोजन एटम की जो है हम यहाँ से रिप्लेसमेंट जो है आपके पास की जा सकती है बाई सम अदर ग्रुप्स, ठीक है। तो समटाइम्स जो है हमारे पास ये जो रिप्लेसमेंट होगी वो आपके पास जो है वो ईजिली नहीं होगी, तो हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट जो है इन हेलोजन्स की, ठीक है, समटाइम्स जो आपके पास डिफ़िकल्ट रहेगी, ठीक है। तो फिर भी आपके पास क्लोरीन ग्रुप्स जो होते हैं हमारे रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास इन कंपाउंड्स के अंदर जो है आपके पास केमिकल रिएक्शन जो आपको देखने को मिलेगी। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे इन क्लोरीन ग्रुप्स की, ठीक है, बाई सम अदर ग्रुप्स जो इस क्लोरीन को यहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैं पहले आपसे सबसे पहले बात करूँ तो जो ये जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, चाहे ट्राइमर हो चाहे हमारा टेट्रामर हो, ठीक है, चाहे आपका ट्राइमर हो या फिर आपका टेट्रामर हो, अगर मैं इसको हीट करूँ, ठीक है, इफ़ आई एम हीटिंग दिस पॉलीमर ओवर 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, तो हीट करने के ऊपर आपके पास क्या होगा, ये जो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं फर्दर हीट करता जाऊँ इन पॉलीमर्स को तो दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी योर फ्लेक्सिबल रबर, ठीक है, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी फ्लेक्सिबल रबर, ठीक है, तो ये रबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो था आपके पास की इफेक्ट ऑफ हीट, ठीक है, हीट से आपके पास इन पॉलीमर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर, दैट इज़ हमारी जो अनदर जो हमारी केमिकल रिएक्शंस रहेंगी इस पॉलीमर के अंदर। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं ना हमारे पास, हीट पहला तो हो गया आपके पास इफेक्ट ऑफ हीट, तो सेकंड जो हमारी रिएक्शंस हैं यहाँ पे दैट इज़ योर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो इन पॉलीमर्स के अंदर हमारे पास जो है वो, जैसे मैंने आपको कहा, क्लोरीन एटम को हम यहाँ पे डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफिलिक जो है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो यहाँ पे स्टडी की जाएंगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है हम यहाँ पे स्टडी, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो शो करेंगे, जहाँ पे आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्लोरीन एटम को जो है आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास किस तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है यहाँ पे स्टडी की जा सकती है। तो पहली जो हमारी रिएक्शंस होगी यहाँ पे दैट इज़ योर हाइड्रोलिसिस, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आपका जो पॉलीमर है दैट इज़ फॉस्फोर ट्राइमर ले लेते हैं पहले, ठीक है, ये आपका पॉलीमर है ट्राइमर, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज फॉस्फोरस, दिस इज नाइट्रोजन, दो क्लोरीन है हर एक फास्फोरस आइटम के ऊपर, और अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर आपने डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस मैंने आपको बताया कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। तो पहली रिएक्शन जो हम स्टडी करें दैट विल बी योर हाइड्रोलिसिस। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन होगी विद दैट ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो वाटर है, आपको पता है वाटर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आयन होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं हमारे पास, दैट मीन्स वाटर एग्जिस्ट एज H पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब होगा क्या है यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे हमारे पास, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है आपके पास यहाँ से क्लोराइड आयन को जो है वो आपके पास यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, दैट मीन्स, ठीक है, हमारे पास यहाँ से जो आपके पास क्लोराइड आयन निकलेंगे तो दे विल रिएक्ट विद दिस हाइड्रोजन आयन, दे विल फॉर्म HCl, ठीक है, यहाँ से हमारा HCl निकल के आ जाएगा। तो 6 क्लोरीन है, ठीक है, तो सारे के सारे जो है आपके पास क्लोरीन जो है यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगे विद द लॉस ऑफ 6 HCl। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा यहाँ से, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, दिस इज़ योर नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, फास्फोरस है, और फास्फोरस के साथ जो है हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो आपके सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्राइमर लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन लिखा होता है, आपके पास पॉलीमर दिया होगा, ठीक है, उसकी रिएक्शन दी होगी विद दैट ऑफ वाटर या किसी और आपके पास जो भी आपके पास जिस भी रीजन के साथ रिएक्शन होगी, और इस तरह से आपके पास जो प्रोडक्ट आपके पास मेंशन किए होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट यहाँ पे हमारे पास फास्फोरस है विद दैट ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन ईच फास्फोरस एटम, ठीक है, हर एक फास्फोरस के ऊपर हमारे पास जो है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे यहाँ पे, ठीक है।
और अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा पॉलीमर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपके पास, दिस इज़ कॉल्ड एज योर ट्राईमेटा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज योर ट्राईमेटा फॉस्फेमिक एसिड, ट्राईमेटा फॉस्फेमिक एसिड। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉलीमर होता है, इट अंडरगोज आइसोमराइजेशन। ठीक है, ये आपके पास क्या कर जाएगा, अब यहाँ पे आइसोमराइज हो जाएगा। ये जो पॉलीमर है हमारा, दिस अंडरगोज आइसोमराइजेशन, और आइसोमराइजेशन होने के बाद हमारे पास यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ से आपका एक स्टेबल जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल प्रोडक्ट आफ्टर दिस आइसोमराइजेशन। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा ना इस रिएक्शन का, दैट विल बी योर फास्फोरस। ठीक है, यहाँ पे हमारा फास्फोरस आइटम, और अलॉन्ग विद यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, with this nitrogen having hydrogen, phosphorus double bond O, OH, nitrogen, hydrogen, phosphorus nitrogen। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और फॉस्फोरस के साथ जो है डबल बॉन्ड O एंड OH। सो दिस इज कॉल्ड एज योर ट्राईमेटा, इसको बोलते हैं हम ट्राईमेटा आइमिडो फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज ट्राईमेटा आइमिडो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो अब ये चेंज हमारे पास किस तरह से हुआ, क्यों ये आइसोमराइज हुआ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो हमारा यूनिट है ना, ये यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हर एक फॉस्फोरस एटम है, उसके पास हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है हमारे पास, उनके बीच में रिपल्शन होगी। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिपल्शन होगी हमारे पास ना, ठीक है, इनके बीच में रिपल्शन होगी, यहाँ से हमारे पास जो है सिस्टम की एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। जब रिपल्शन होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी सिस्टम की। अब सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, दैट मीन्स अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबलाइज होने के लिए आपके पास क्या करेगा, वो आपके पास इन ऑर्डर टू गेट स्टेबलाइज, वो आपके पास जो है वो आइसोमराइज हो जाएगा। ठीक है, आइसोमराइजेशन होगी हमारे पास, और हमारे पास ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन की ओर चला जाएगा। अब डबल बॉन्ड खत्म हो गया हमारे पास, और हमारा ये जो है प्रोडक्ट जो है आपके पास बन के आ जाएगा। सिमिलरली सेम रिएक्शन जो है हमारे पास टेट्रा आइसोमर के अंदर भी होगी। ठीक है, तो हमारा जो टेट्रा आइसोमर है, ठीक है, सिमिलरली दैट इज NpCl2 होल ट्वाइस 4 ऑन रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, तो यहाँ से आपके 8 क्लोरीन जो है आपके रिप्लेस होने हैं, सब्सटीट्यूट होने हैं। तो यहाँ से आपका 8 HCl निकल जाएगा, एंड दिस विल गिव यू NpOH ट्वाइस। ठीक है, और साथ में हमारे पास यहाँ पे 4। ठीक है, और फर्दर ये भी आपके पास आइसोमराइज करेगा। ठीक है, आइसोमेरिक चेंज होगा इसके अंदर, एंड वी विल गेट अवर प्रोडक्ट। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको टेट्रामर का स्ट्रक्चर बताया था, वैसे ही आपने बनाना है, और आपने OH ग्रुप जो है वहाँ पे लगा देने हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो उसका आइसोमेरिक चेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हर एक फास्फोरस जो एटम है उसके ऊपर जो है हमारे पास 2-2 OH ग्रुप लगे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे हर एक फास्फोरस के ऊपर 2-2 OH ग्रुप लगेंगे। उसके बाद आइसोमेरिक चेंज होगा, मतलब ये जो हमारा एक OH ग्रुप होगा, ठीक है, इस तरह से हमारा जो हाइड्रोजन होगा यहाँ से, ये यहाँ से आपके पास आइसोमराइज हो जाएगा, नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। दैट मीन्स विल गेट डबल बॉन्ड O। ठीक है, OH। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे पास रिपल्शंस होंगी जो 2 OH ग्रुप होंगे उनके बीच में। ठीक है, तो उस रिपल्शंस, ठीक है, उनकी वजह से आपके पास सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। इसी वजह से हमारे पास जो सिस्टम जो है आपका आइसोमराइज होगा, ताकि आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट जो आपके पास बन के आए। तो हमारा जो टेट्रामर होता है वो ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ ट्राइमर। ठीक है, जब हम रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया, दिस इज़ कॉल्ड एज योर टेट्रा। ठीक है, मेटा, दिस इज़ टेट्रा मेटा आइमिडो फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज टेट्रा मेटामिडो फॉस्फोरिक एसिड। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया, दिस इज़ योर टेट्रा मेटा फॉस्फेमिक एसिड। दिस इज़ योर टेट्रा मेटा फॉस्फेमिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहली रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर हमारे पास, दैट इज़ योर जो हाइड्रोलिसिस है। अब हम सेकंड रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। दैट इज़ हमारी जो सेकंड रिएक्शन होगी, दैट इज़ अवर रिएक्शन विद अमोनिया। तो हमारी जो सेकंड रिएक्शन है यहाँ पे, दैट इज़ अवर
रिएक्शन विद दी अमोनिया। ठीक है, अब हम अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे हम ट्राइमर की हमारी। तो हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग में अगर आपने अमोनिया जो है शुरू में लिमिटेड डाला हुआ है, ठीक है, आप अगर अमोनिया की जो सप्लाई है अगर आप शुरू में कम करते हो तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा एक फास्फोरस आइटम होगा उसके अराउंड जो आपके पास 2 क्लोरीन आइटम लगे होंगे, ठीक है, सबसे पहले अमोनिया यहाँ से हमारे पास उनको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 2 क्लोरीन सब्सटीट्यूट होंगे। अगर आप थोड़ा सा एक्सेस में अमोनिया डाल दोगे तो बाकी सारे के सारे जो भी क्लोरीन लगे होंगे वो सारे के सारे जो है आपके पास सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। ठीक है, सो विल गेट दिस प्रोडक्ट। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे लास्ट टाइम पे बताया था मैंने, ठीक है, अब 2 सेम ग्रुप आ गए हैं एक ही जगह पे, रिपल्शंस होंगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब रिपल्शन होगी एनर्जी बढ़ जाएगी तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, यहाँ से आपके पास जो है आपके पास अब यहाँ से अमोनिया जो है यहाँ से आपका साइड प्रोडक्ट जो है बाहर निकल जाएगा, यहाँ से आपके अमोनिया निकलेगा। ठीक है, तो 3 जगह है आपके पास रिपल्शंस, तो 3 अमोनिया निकल जाएंगे। ठीक है, सो हमारे पास जो प्रोडक्ट आपका बन के आएगा, दिस विल बी योर नाइट्रोजन। पहले मैं आपका इस पॉलीमर को बना देता हूँ, नाइट्रोजन फास्फोरस। ठीक है, दिस इज़ डबल बॉन्ड, दिस इज़ डबल बॉन्ड, दिस इज़ डबल बॉन्ड। तो यहाँ से आपका NH2 निकलेगा और साथ में यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, सो वी विल अल्टीमेटली गेट दिस डबल बॉन्ड हेयर। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस यहाँ पे आपके जो है वो डबल बॉन्ड जो है आपका यहाँ से बन के आएगा। इसको जो है हम आपके पास इसको हम बोलते हैं फॉस्फेम। दिस इज़ कॉल्ड एज योर फॉस्फेम। सिमिलरली जो हमारा टेट्रामर होगा दैट इज़ NPCl2 और 4, इसकी रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ। ठीक है, तो अपॉन रिएक्शन विद अमोनिया हमारे पास यहाँ से आपके पास NP NH2 होल 2 और 4। ठीक है, अब सिमिलरली इनमें भी रिपल्शन होगी, यहाँ से 4 अमोनिया जो है आपके रिप्लेस हो जाएंगे, सॉरी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। और अब आफ्टर एलिमिनेशन हमारे पास यहाँ से जो प्रोडक्ट बन के आएगा, दिस विल बी नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, पहले तो हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं सारे के सारे अल्टरनेट पोजीशंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन के आएगा, फास्फोरस डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमारा ये प्रोडक्ट जो है यहाँ से आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ ट्राइमर एंड टेट्रामर विद अमोनिया। तो देखो ये जो आपका फॉस्फेम बनता है ना हमारे पास, ठीक है, अगर आप इस फॉस्फेम को अगर आप फर्दर हीट करो ना, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉस्फोरस नाइट्राइड हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं ना, फॉस्फोरस नाइट्राइड P3N5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये बन के आता है, दिस इज़ कॉल्ड एज योर फॉस्फोरस नाइट्राइड। दिस इज़ योर फॉस्फोरस नाइट्राइड। ठीक है, तो अगर मैं फॉस्फेम को हीट करूँ फर्दर तो यहाँ से हमारे पास जो है वो फॉस्फोरस नाइट्राइड की जो है आपके पास फॉर्मेशन होगी। ठीक है, वी विल गेट दिस पॉलीमर P3N5, दिस इज नॉट 3, दिस इज P3N5 होल ट्वाइस साइड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉस्फोरस नाइट्राइड बन के आता है। सिमिलरली इस तरह से हमारे पास जो है बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास जो है वो रिएजेंट्स हमारे पास ग्रुप्स न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास होते हैं, जो कि यहाँ पे आपके पास क्लोरीन को जो है आपके पास सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड है दैट इज़ योर रिएक्शन विद अल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन विद अल्कोहल्स। ठीक है, अगर मैं अल्कोहल्स के साथ अगर मैं हमारे फॉस्फोजीन्स को रिएक्ट करवाता हूँ तो हमारा जो ट्राइमर है दैट इज़ NPCl2 थ्राइस, ये रिएक्ट करेगा विद दैट ऑफ इथेनॉल। ठीक है, C2H5OH। ठीक है, तो हमारे पास 6 क्लोरीन है, 6 के 6 रिप्लेस हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे जो है इनका सीधा फार्मूला लिखूँगा अब यहाँ पे आपके पास। सो दिस विल गिव यू, अब देखो हमारे पास यहाँ से बनेगा क्या आपके पास, यहाँ से आपके पास 6 HCl निकल जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है आपके पास, इथोक्साइड आयन है। ठीक है, इथोक्साइड O2H5 नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास इथोक्साइड आयन है और यहाँ से आपके पास HCl निकलेगा, तो वी विल गेट NPOC2H5 ट्वाइस, और ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 3। सिमिलरली अगर हम टेट्रामर लेंगे तो 4 लगेंगे हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये 4 ये हमारे पास टेट्रामर जब हम लेंगे तो हमारे पास इथेनॉल कितने आ जाएंगे, दैट इज़ NPCl2 4 ऑन रिएक्शन विद दिस इथेनॉल। अब यहाँ से हमारे पास 8 क्लोरीन है।
ठीक है, तो 8 HCl निकलेगा एंड वी विल गेट NP इथोक्साइड आयन। ठीक है, हमारे पास दिस इज ट्वाइस और ये 4 हो जाएंगे हमारे पास। तो ये जो हमारा जो है यहाँ से हमारा प्रोडक्ट जो है आपके पास निकल के आएगा। ठीक है, अब सिमिलरली वही बात आ जाएगी, दो सेम ग्रुप्स होंगे आपके पास एक ही डायरेक्शन एक ही साइड में, तो दोनों के बीच में रिपल्शंस होंगी। ठीक है, तो एट 200 डिग्री सेल्सियस ये जो प्रोडक्ट होगा आपके पास वो आइसोमराइज कर जाएगा। ठीक है, अगेन आइसोमराइजेशन होगी हमारे पास, और आइसोमराइजेशन के बाद हमारे पास सेम वही प्रोडक्ट बन के आएगा जैसे मैंने ऑलरेडी हमने पीछे बनाया हुआ है, दैट इज़ फॉस्फोरस। ठीक है, चलो मैं बना ही देता हूँ, नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन। ठीक है, तो फास्फोरस डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और यहाँ से हमारे पास इथोक्साइड आयन होगा, डबल बॉन्ड इथोक्साइड। ठीक है, दिस इज डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दिस वन। ठीक है, और बाकी जो है आपका सारा का सारा अब नाइट्रोजन के ऊपर जो है आपके पास जो आपका इथाइल ग्रुप होगा अब नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आइसोमराइजेशन होगी। मतलब हुआ क्या यहाँ पे हमारे पास, जैसे आपके एक फास्फोरस एटम है, यहाँ से आपके पास जो है 2 OC2H5 ग्रुप हैं। ठीक है, रिपेल करेंगे दूसरे को, यहाँ से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, यहाँ से आपके पास ये जो इथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, अब ये आइसोमराइज कर जाएगा और ये आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, सीधा नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ हमारी जो फोर्थ रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, दैट इज़ अवर रिएक्शन विद बेंजीन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ही बार में इकट्ठी जो है इनकी रिएक्शंस जो है सभी की एक साथ इकट्ठी लिख देता हूँ। तो सपोज़ ये मेरे पास जो है हमारा प्राइमर है दैट इज़ NPCl2। ठीक है, थ्राइस, दिस इज़ अवर NPCl2 थ्राइस। ठीक है, दिस इज़ ट्राइमर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास डालता हूँ बेंजीन, ठीक है, अब मैं सारी की सारी रिएक्शंस को एक साथ इकट्ठा ही लिख देता हूँ, अदरवाइज़ जो आपका लेक्चर होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर मैं रिएक्शन करूँ विद बेंजीन, ठीक है, फोर्थ रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विद बेंजीन, तो अगर मैं बेंजीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन करूँ तो आपको पता है बेंजीन के साथ रिएक्शन होगी आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है वो जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, फास्फोरस एटम होंगे और हमारे पास इस तरह से क्लोरीन लगा होगा। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम आपके पास बेंजीन के साथ, तो बेंजीन में इस तरह से आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ से हमारा HCl निकल जाएगा। ठीक है, HCl निकलेगा और हमारे पास जो है ये ग्रुप जो है बाकी सारा का सारा फास्फोरस के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा इस रिएक्शन का, ठीक है, तो अगर पहले मैं शुरू में 2 मॉलिक्यूल्स लूँ बेंजीन के, ठीक है, तो दो क्लोरीन आपके रिप्लेस हो जाएंगे, सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। अगर मैं 6 लूँगा धीरे धीरे उसके बाद जो है सारे के सारे जो आपके पास क्लोरीन जो है वो आपके सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ इसकी विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन। ठीक है, विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन ओनली, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा दिस इज़ N3P3। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास 2 फिनाइल ग्रुप लगेंगे शुरू में। ठीक है, 2 फिनाइल ग्रुप लगेंगे, बाकी हमारे क्लोरीन होंगे सारे के सारे। ठीक है, अब हम फर्दर अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बचे हुए चारों क्लोरीन निकल जाएंगे और वी विल गेट आवर NPPH2, दिस इज होल थ्राइस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा, ये जो मेरा प्रोडक्ट बना, तो ये आपका प्रोडक्ट क्या हुआ, नाइट्रोजन फास्फोरस फास्फोरस नाइट्रोजन, दिस इज़ नाइट्रोजन, दिस इज़ फास्फोरस। तो यहाँ से आपके पास 2 फिनाइल ग्रुप हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं आपके क्लोरीन है। ठीक है, तो शुरू में ये रिएक्शन हुई, लेकिन जब मैंने फर्दर रिएक्शन की इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो सारे के सारे क्लोरीन जो हैं ये बचे हुए सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे एंड वी विल गेट अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज़ योर हेक्साफिनाइल डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमारे 6 फिनाइल ग्रुप हो गए हैं, तो हेक्साफिनाइल डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें फर्दर जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ अवर रिएक्शन विद, तो ये तो आपको पता है ये जो वाला प्रोडक्ट होगा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा,
6 के 6 जो है हमारे पास फिनाइल ग्रुप आपने लगा देने हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ें हैं बार बार सारी की सारी। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा दो सारे के सारे। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्शन करूँ विद दैट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है हमारे पास, जो हमारी फिफ्थ रिएक्शन होगी दैट इज़ योर RMgX। ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ट्राइमर रिएक्ट करेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगी हमारे पास। तो यहाँ से आपके पास जो है वो क्या प्रोडक्ट निकल गया, यहाँ से हमारे पास फिनाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे लग जाएंगे, क्लोरीन निकल जाएगा 3, साथ में हमारे पास जो है मैग्नीशियम क्लोराइड और आपका मैग्नीशियम जो हमारा हैलाइड होगा। तो सपोज आई एम टेकिंग ब्रोमाइड हेयर, दिस विल बी MgBr2। तो यहाँ से हमारे पास 6 अल्काइल ग्रुप होंगे। ठीक है, तो सॉरी मैंने यहाँ पे R लिख दिया हुआ है, सो चलो इसको काट ही दो आप। दिस इज़ योर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, दिस इज़ अवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, सिमिलरली हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी दिस ट्राइमर की, दैट इज़ अवर सिक्स्थ रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज़ रिएक्शन विद लेड फ्लोराइड PbF2। ठीक है, तो लेड फ्लोराइड के साथ हमारे पास ये जो हमारा ट्राइमर है, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा एंड दिस विल गिव यू फास्फोरस नाइट्रोजन एंड साथ में हमारे पास क्लोरीन और फ्लोरीन बन के आएंगे होल 4। ठीक है, अलॉन्ग विद यहाँ से हमारे पास दिस विल गिव यू P4N4Cl2F6 एंड PbCl2। तो थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे थोड़ा अलग सा प्रोडक्ट निकल के आएगा, तो मैं सारी की सारी रिएक्शन जो है वो अलग से लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें होगा क्या हमारे पास, ये जो हमारा ट्राइमर है दैट इज़ NpCl2 थ्राइस, इट रिएक्ट विद 15 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड फ्लोराइड और यहाँ से हमारे पास ये जो है प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हुई विद लेड फ्लोराइड। तो चलो मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख रहा था इसकी। तो हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर, दैट इज़ आवर 7th रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज़ रिएक्शन विद, दैट इज़ रिएक्शन विद पोटाशियम आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, तो इसके साथ हमारे पास रिएक्शन होगी पोटाशियम आइसोथायोसाइनेट के साथ एंड वी विल गेट NpSCN ट्वाइस। ठीक है, ट्राइमर बन जाएगा हमारे पास। अगर आप टेट्रामर लोगे तो हमारे पास जो है टेट्रामर प्रोडक्ट जो है आपके पास बन के आ जाएगा विद द लॉस ऑफ KCl। ठीक है, 6 KCl आ जाएंगे। सिमिलरली हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी दैट इज़ अवर 8th रिएक्शन, दैट इज़ अवर रिएक्शन विद सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स ले लो आप सोडियम फ्लोराइड के। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा NpF2 ट्राइमर आ जाएगा अलॉन्ग विद यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आएगा दैट विल बी योर NaCl 6 NaCl। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनको जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपके पास इसकी जो हमारी थर्ड रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो इसकी थर्ड रिएक्शन दैट इज़ योर बेसिक नेचर, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताऊँगा। उसके बाद हम इस टॉपिक को फ़िलहाल के लिए यहीं पे क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसकी वीडियो इस जो मैं नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वहाँ पे मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में बताऊँगा। तो बेसिक नेचर के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपके पास ये जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, इनमें हमारे पास जो है आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे पास होता है ऑन दी नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके पास ये जो फॉस्फोनाइट्रिक हमारे पास क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है, ये आपके पास बेसिस होते हैं, लेकिन ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी ये वीक प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, जैसे मैंने आपको कहा नाइट्रोजन जो है यहाँ पे आपके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जो कि आपको जब आप स्ट्रक्चर स्टडी करोगे वहाँ पे आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये आपके पास बेस बिहेव करेगा दैट मीन्स इट विल रिएक्ट विद दैट ऑफ एसिड्स। तो हमारे पास ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, दिस इज़ अवर ट्राइमर ऑन रिएक्शन विद एसिड। तो आई एम टेकिंग सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा एसिड है। ठीक है, तो अगर ये बेस बिहेव करता है, ये एसिड बिहेव करेगा, तो आप सभी को पता ही है एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बनता है हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, PnCl2। ठीक है, दिस इज़ योर थ्राइस और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो है आपके पास दिस विल गिव यू 3SO3। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास जो है सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज़ इन 1:1। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये 1:1 में रिएक्शन हुई। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन करूँ विद दैट ऑफ पर क्लोरिक एसिड, ठीक है, सो दिस विल गिव यू PnCl2 थ्राइस विद HClO4। अगर मैं 2 मोलिक्यूल्स लूँगा पर क्लोरिक एसिड के, सो दिस विल गिव यू PnCl2 थ्राइस विद 2 पर क्लोरिक एसिड। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे आपके रिएक्शंस हैं। सॉरी, दिस इज़ नॉट 1:1 रिएक्शन, दिस इज़ ये है आपके पास 1:1 रिएक्शन। यहाँ पे आपके पास इसका एक ही हमारे पास मोलिक्यूल्स हैं, इसके 3 है, दिस इज़ 1:3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आपके पास बेसिक नेचर स्टडी शो कर रही हैं ये रिएक्शंस आपकी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस इन अवर फॉस्फाजीन्स। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्शन ऑफ हीट स्टडी किया, आफ्टर दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, जहाँ पे हमने बहुत सारी सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो स्टडी की हैं, एंड आफ्टर दैट हमने बेसिक नेचर जो है यहाँ पे लास्ट में स्टडी किया फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड्स का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है यहाँ पे हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि हमारे पास फॉस्फोनाइट्रिलिक कंपाउंड जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और बॉन्डिंग जो है आपके पास कैसी होती है इनके अंदर। और जो मैंने आपको कहा था कि जो हमारा टेट्रामर होता है वो 2 फॉर्म्स के अंदर, 2 कन्फिग्रेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, हमारी चेयर फॉर्म एंड टब फॉर्म, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सो थैंक यू।